पर बोर्ड परीक्षा पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लोक भवन पहुंचे हैं। सीएम योगी से मुलाकात के बाद ऐलान संभव बताया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा भी वहां पर मौजूद है। तो जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई थी, कुछ और बोर्ड्स जो अलग अलग स्टेट के थे उन्हें भी कैंसिल किया गया है और अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बोर्ड परीक्षा पर थोड़ी देर में फैसला हो सकता है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लोक भवन पहुंच गए हैं। सीएम योगी से उनकी मुलाकात के बाद ऐसा ऐलान किया जा सकता है इस बात का कि क्या परीक्षाएं रद्द की गई हैं उत्तर प्रदेश 12वीं की। तो इस बात का ऐलान कुछ देर में संभव बताया जा रहा है और इस दौरान अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा भी वहां पर मौजूद है। अनामिका, जिस तरह से सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द की गई और उसके अलावा भी कई राज्यों में हमने देखा कि जो उनके बोर्ड से उनकी परीक्षाएं रद्द की गई है, तो कितने देर में उत्तर प्रदेश में 12वीं की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, कितनी देर में ऐलान हो जाएगा? देखिए नीलू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि अलग अलग राज्यों ने जो स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स है उसको रद्द कर दिया है। पिछले दिनों सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स को भी रद्द करने का फैसला किया गया केंद्र की तरफ से। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से कोरोना की जो थर्ड वेव है उसमें बच्चों पर ज्यादा खतरा बताया जा रहा है, तो उसको देखते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा जो उप मुख्यमंत्री भी है, माध्यमिक शिक्षा का विभाग भी उनके पास है, उनके बीच आज एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है लोक भवन में। हालांकि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा टीम 9 के मेंबर नहीं है, लेकिन वो लोक भवन पहुंचे हुए हैं और अपर मुख्य सचिव माध्यमिक भी लोक भवन पहुंचे हुए हैं। तो ऐसा ये माना जा रहा है कि आज ही इस मुद्दे को लेकर जो बैठक होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ऐलान हो सकता है। और बहुत हद तक गुंजाइश इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में भी इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, आज रद्द करने का ऐलान हो सकता है। करीब 26 लाख के आसपास जो स्टूडेंट्स है वो रजिस्टर्ड एग्जाम देने के लिए और 26 लाख स्टूडेंट्स का जो भविष्य है वो दांव पर लगा हुआ है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके जीवन, उनकी सुरक्षा। और इसीलिए अलग अलग स्टेट्स की बड़े फैसला करने के बाद यूपी बोर्ड की अगर बात की जाए तो उसको देखते हुए और कोरोना की थर्ड वेव को देखते हुए सरकार की ओर से बड़ा ऐलान कुछ देर में हो सकता है। हालांकि बड़ी बैठक अभी लोक भवन में चल रही है और बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा इस बाबत कोई बड़ा फैसला या बड़ा ऐलान। और अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि पेंडेमिक है, इससे पहले कभी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई। ऐसे में जब सीबीएसई आईसीएसई और तमाम राज्यों के बोर्ड ने भी अपनी परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं, तो सरकार पर भी एक तरह से दबाव बन रहा है कि इस कोविड काल में अगर एग्जाम्स रद्द किए जाए तो वही बच्चों के लिए उसी में भलाई है बच्चों की। और देखिए नीलू, अगर थर्ड वेव की बात हम छोड़ भी दें और अगर सेकंड वेव की बात की जाए तो इसमें भी बहुत हद तक नौजवान प्रभावित रहे। और इसी बीच में आप ये भी देखिए कि यूपी बोर्ड की तरफ से जो हाई स्कूल के एग्जाम्स थे वो रद्द कर दिए गए। हालांकि उनका रिपोर्ट कार्ड कैसे बनाया जाएगा, रिजल्ट कैसे घोषित किया जाएगा, इसके लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। और इसी बीच अलग अलग राज्यों ने भी इस बीच बड़ा फैसला किया। सीबीएसई बोर्ड की अगर बात की जाए, आईसीएसई बोर्ड की अगर बात की जाए, तो सभी ने अपने एग्जाम्स रद्द किए। तो एक मॉरल प्रेशर तो सरकार पर है ही कि जहां पे अलग अलग राज्य एग्जाम्स को कैंसिल कर रहे हैं, अगर यूपी बोर्ड नहीं करता है ऐसा या एग्जाम्स करवाता है तो बच्चों के लिए जिम्मेदार कौन होगा। और पेरेंट्स भी इस वक्त भारी तनाव में है, कोरोना से जूझ रहे हैं। बहुत सारी फैमिलीज ने बहुत सारे लोगों को खोया है। तो इस तनावपूर्ण माहौल में एग्जाम करवाना सरकार के लिए बहुत चुनौती भरा विषय है और इसीलिए सरकार अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विकल्प जो ये है कि इस वक्त बच्चों पर जान का खतरा ना मोलते हुए एग्जाम्स को रद्द किया जाए। हालांकि इसका रिपोर्ट कार्ड कैसे घोषित किया जाएगा, इसके लिए अलग कमेटी बनाई जाएगी, अलग अलग विकल्पों पर विचार किया जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस एग्जामिनेशन को रद्द करने पर लिया जाएगा, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और कुछ ही देर में इसको लेकर जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिनेश शर्मा के बीच जो बैठक चल रही है लोक भवन में, उसको लेकर चर्चा होने के बाद खुद डिप्टी सीएम इसका ऐलान भी कर देंगे। नीलू, बिल्कुल अनामिका, और इसके लिए हम दोबारा से एक बार फिर से आपके पास आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बोर्ड परीक्षा पर थोड़ी देर में फैसला संभव है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लोक भवन पहुंचे हैं। सीएम योगी से मुलाकात के बाद ऐलान संभव है और अपर मुख्य सचिव भी माध्यमिक शिक्षा भी वहां पर मौजूद है।